कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की खुशी और लाइफ को बेटर और सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम धैर्यवान कैसे बने? हमारी लाइफ में धैर्य का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ हमारा धैर्य ही हमको बचा सकता है। बात चाहे आपके करियर की हो, रिलेशनशिप की हो, जॉब की हो या किसी भी फील्ड में, धैर्य यानी पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशंस हमारे प्रतिकूल अगेंस्ट हो जाती हैं, हमारे फेवर में नहीं रहती। चीज़ें आपके विरोध में हो रही होती हैं। जो आपको पसंद है या जो आप चाहते हैं वो होता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे हालात भी हो जाते हैं, ऐसे बुरे हालात या ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती है कि हर एक चीज़ आपके अगेंस्ट यानी विरोध में होने लगती है। आपको लगता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और इन सभी चीज़ों के चलते आपका धैर्य डगमगाने लगता है और आप पेशेंस लेस हो जाते हैं। तो उस सिचुएशंस में हम अपने आप को बैलेंस में कैसे रखें या पेशेंस में कैसे रहें या अपने आप को धैर्यवान कैसे बनाएं, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशंस में भी हमारा धैर्य हमारे साथ रहे। पेशेंस में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट स्वीकार कर लो एज इट इज़, जैसी वो है। मीन्स वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसी वो है। तो ये वास्तविकता, रियलिटी या सत्य क्या है? सत्य ये है कि यदि आज आपके बुरे हालात हैं, यदि आज आपकी परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल है, वही परिस्थितियाँ एक दिन आपके अनुकूल भी होंगी। ये लाइफ की रियलिटी है कि कभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा या कभी आपके साथ कुछ बुरा होगा। यदि आज आप किसी कारण से दुखी हो, निराश हो, परेशान हो, तो कल आप प्रसन्न भी हो जाओगे, सुखी भी हो जाओगे, क्योंकि यही सत्य है और यही सृष्टि का नियम भी है। सुख के बाद दुख या दुख के बाद सुख आना ही है। प्रॉब्लम चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, या लोग आपके खिलाफ बोल रहे हों, लोग आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे या लोग आपको पागल कह रहे हैं, तो इन सब को स्वीकार कर लीजिए कि ये हर किसी के साथ होता है या हुआ है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या हुआ है तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा सबके साथ हुआ है या हो रहा है, इसलिए उसे खुशी से स्वीकार कर लीजिए। दूसरी चीज़ें, बी पॉजिटिव। आप धैर्य कब खोते हो? जब आपके माइंड में ये नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे बुरे हालात कभी ठीक नहीं हो सकते या कभी ठीक नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं होता, हालात चेंज होते हैं। सुख के बाद दुख या दुख के बाद सुख आना ही है, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए कभी भी अपने माइंड को नेगेटिव मैसेज मत दो कि मेरी सिचुएशंस कभी ठीक नहीं हो सकती, और भगवान पर विश्वास रखो, मेरे हालात जरूर बेटर होंगे, जरूर अच्छे होंगे। तीसरी चीज़ है बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना। माइंड में हमेशा ये थॉट रखो कि मेरी लाइफ की स्टोरी में आगे जो भी होगा बढ़िया होगा। हमें धैर्य रखना जरूर आना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि इंसान को धैर्यवान होना चाहिए। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे, उसके लिए आपको जीवन भर पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए
वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य और संयम बनाए रखें।